प्रवासी उत्तराखंडियों को सरकार राज्य में आमंत्रित कर रही है। राज्य के विकास में उनका योगदान चाहती है। अच्छी बात है। प्रवासी अगर अपने प्रदेश में आते हैं, राज्य के विकास में अपना योगदान देते हैं तो किसे बुरा लगेगा। और वैसे भी प्रवासी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं और जितना उनसे यथासंभव हो सकता है वह अपने क्षेत्र का विकास भी करते रहे हैं। लेकिन अब सरकार अगर उनको आमंत्रित कर रही है, वो अगर अपने विकास के प्रपोजल सरकार को देते हैं तो निश्चित तौर पर उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उनके विकास के प्रस्ताव सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से तत्काल जो है स्वीकृत होनी चाहिए, क्योंकि पिछले वर्षों में भी सरकार ने रिवर माइग्रेशन के बड़े बड़े दावे किए। सरकार के दावों पे भरोसा करके प्रवासी उत्तराखंड लौटे भी उन्होंने तमाम प्रस्ताव दिए, लेकिन साल भर तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने के बाद, जूते चप्पल घिसने के बाद निराश होकर के वो वापस लौटने के लिए मजबूर हुए हैं। देखते हैं सरकार ने इसे क्या सबक सीखा। और दूसरा बड़ा सवाल है कि 8 साल से राज्य में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ज्यादातर विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, राज्यसभा और लोकसभा के सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं और प्रचंड बहुमत की सरकार है। और सरकारी धन से अगर आप उत्तराखंड के गांव का विकास नहीं कर पाए हैं, उत्तराखंड से पलायन नहीं रोक पाए हैं, तो ये किसकी विफलता है? गांव का विकास करने की जिम्मेदारी आपके चुने हुए जनप्रतिनिधियों की है, प्रदेश सरकार की है, जिसमें प्रदेश सरकार नाकाम रही है। और जो सांसदों ने गोद गांव लिए थे, भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े दावे इसको लेकर किए थे, वो गोद लिए हुए गांव आज किस हालत में है, कितना विकास उन गांवों का हुआ, उसका भी जो है ब्यौरा प्रदेश की जनता को, सरकार को देना चाहिए। क्योंकि उन गांवों की हालत ज्यों की त्यों है, वहां पर जरा भी कोई काम नहीं हुए हैं, इसीलिए सरकार उस पर बात नहीं करना चाहती। आप प्रवासियों के सहारे गांव का विकास करना चाहते हैं, लेकिन चुने हुए जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं इस पे नहीं बोलना चाहते। हमें अपने प्रवासियों पर गर्व है, उन्होंने पहले भी अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं और निश्चित तौर पर वो राज्य के विकास में अपना योगदान देंगे। लेकिन चुनी हुई सरकार, चुने हुए जनप्रतिनिधि राज्य की जनता के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए क्या कर रहे हैं, इस पर भी सरकार को जवाब देना चाहिए।